यायावरी का अंत। आपातकाल के दौरान परिस्थिति के दबाव में फंसकर कमजोर मानसिकता वाले अधिकांश मार्गियों और सन्यासियों ने संगठन से किनारा कर लिया था। मैंने सोचा, आपातकाल के दौरान मैं 16 सूत्रों का कठोरता से पालन करने वाले 1000 आनंद मार्गियों को प्रशिक्षित करूंगा और जब बाबा जेल से बाहर निकलेंगे तो उन्हें बाबा के सामने प्रस्तुत करूंगा। बाबा की रिहाई के लिए पटना हाई कोर्ट में अपील की गई थी। आनंद मार्ग की तरफ से श्री नागेश्वर प्रसाद और अशोक सेन जैसे 2 वरिष्ठ और कानून के अच्छे जानकार बाबा के केस की पैरवी कर रहे थे। अंततः हम लोग केस जीत गए। पटना हाई कोर्ट ने बाबा को ससम्मान रिहा करने का फैसला सुनाया। बाबा 3 अगस्त 1978 को हर्षोल्लास से भरपूर समारोह जैसे वातावरण में पटना जेल से बाहर आए। जेल के बाहर और पटना की सड़कों पर दूर दूर तक पूरे विश्व से आए हुए हजारों मार्गी भाई बहन उनके स्वागत की बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी लोगों ने बाबा की कार को चारों तरफ से घेर लिया था और आनंद मार्ग अमर रहे, परमपिता बाबा की जय जैसे गगनभेदी नारे लगाते हुए कार के साथ साथ लगभग दौड़ रहे थे। पटना के निवासियों का कहना था कि ऐसी अभूतपूर्व और दौड़ती हुई शोभा यात्रा उन्होंने कभी नहीं देखी थी। रिहाई के बाद संगठन का संचालन पुनः बाबा के हाथ में आ गया और संगठन उनके पितृतुल्य देखरेख में काम करने लगा। आपातकाल जिस तरह जून 1975 को हठात भारतवासियों पर थोप दिया गया था, लगभग 20 महीने के बाद मार्च 1977 को उसी तरह हठात समाप्त कर दिया गया। आपातकाल के समाप्त होते ही मेरे यायावरी जीवन का भी अंत हो गया। आपातकाल के दौरान शासकीय प्रशासन तंत्र ने आनंद मार्ग की जिन संपत्तियों पर बलात् कब्जा कर लिया था, मैं उन्हीं संपत्तियों को वापस संगठन के अधिकार में लेने और उनका पुनर्निर्माण करने में पूरी तरह व्यस्त रहने लगा। उसके बाद अगस्त 1977 में बाबा ने मुझे भारत के बाहर स्थित प्रशिक्षण मठ में श्रमण के पद पर नियुक्त कर दिया। भारत के तीर्थ स्थानों को देखने और वहां पर रहने वाले कुछ धार्मिक स्वभाव के लोगों से मिलने का जो मेरा संस्कार था, आपातकाल के दौरान मेरा वह संस्कार समाप्त हो गया। बाबा ने मुझे यह विश्वास दिला दिया कि यायावरी के दौरान हर एक परिस्थिति में, यहाँ तक कि हिमालय जैसे सुदूर स्थान में भी वे हमेशा मेरे साथ रहे और हर तरह से मेरी देखभाल करते रहे। परमात्मा ने विश्व ब्रह्मांड का निर्माण किया है। इस जगत के समस्त अर्धविकसित और विकसित प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य उनकी योजना के अनुसार ही अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कोई इस सार्वभौमिक सत्य को, इस अटल विधि विधान को पसंद करे या न करे, इससे सहमत हो न हो, किंतु हर कोई उनकी योजना के अनुसार चलने के लिए बद्ध है। सांसारिक धरातल पर यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह चाहता है और वह उस परम सौंदर्यमय सत्ता तक पहुंचने के पथ पर आगे बढ़ता ही जाएगा।